सो नेक्स्ट देखो हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन फाइंड करेंगे जिसमें आपसे पूछा है कि जो 10 ओम रेसिस्टर था हम लोग का ओरिजिनल सर्किट में, जो हम लोग का ओरिजिनल सर्किट में यहाँ पे देखो 10 ओम रेसिस्टर हो गया है दो ब्रांचेस में। ये 10 ओम रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है या वोल्टेज जा रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सर्किट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो हम लोग को यहाँ पे इमेज 1 है, इमेज 1 एंड लाइकवाइज यहाँ पर इमेज 2 एंड 3। तो हम लोग सबसे पहले इमेज 1 मिला, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इमेज 2 मिला एंड देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम लोग को इमेज 3 मिला, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पूरा सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस एंड करंट फाइंड करें टाइप 1 टाइप 2 में। अभी जो टाइप 3 क्वेश्चन है हम लोग इसी को रिवर्स में जाएंगे, यानी सबसे पहले हम लोग इमेज 3 को देखेंगे, देन इमेज 2 एंड उसके बाद इमेज 1 में, ठीक है। तो हम लोग को रिवर्स में जाना है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, ये देखो आपसे पूछा है कि 10 ओम रेसिस्टर में आपको टोटल करंट कितना है एंड वोल्टेज कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 1 एंड 2 यानी टाइप 1 एंड 2 सॉल्व करके हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिला है कि टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, वोल्टेज कितना है एंड करंट कितना है। तो ये चीज तो रेसिस्टेंस वोल्टेज सर्किट ऑफ ओवरऑल सर्किट हम लोग को पिछला दो टाइप का क्वेश्चंस करके हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग को फाइंड करना है 10 ओम में कितना है। चलो सबसे पहले हम लोग इमेज 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ में सबसे पहले इमेज 3 में देखो आपके पास सर्किट है जिसमें 2. ओके यहाँ पे करेक्शन है। तो यहाँ पे देखो जो 3 ओम दिया हुआ है ना बच्चा, यहाँ पे ये 3 ओम दोनों का जगह होगा 2.14। तो ये आप याद रखो अभी से आगे बढ़ते हुए, तो एक्चुअली 3 नहीं है 2.14 होगा। सो ये याद रख के आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ व्हाट हैपेंस, आपके पास दो रेसिस्टर्स है 2.14 एंड 2.14 ओम के, एंड ये दोनों रेसिस्टर सेम वैल्यू के हैं एंड वो दोनों 20 वोल्ट में कनेक्टेड है। जब दो इक्वल रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है टू अ वोल्टेज, देन जो वोल्टेज है दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया 20 वोल्ट एंड यहाँ पे दो इक्वल है रेसिस्टर से, तो एक एक रेसिस्टर यानी 2.14 पहला रेसिस्टर में 10 वोल्ट जाएगा और दूसरा रेसिस्टर में 10 वोल्ट जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट सी डी के बीच में 10 वोल्ट रहेगा, पॉइंट ई एफ के बीच में 10 वोल्ट रहेगा, ठीक है। नाउ ये एक पहला स्टेप हो गया। नाउ आप सेकेंड इमेज में आ जाओ। अब ब्रांच सी डी यानी ये पूरा ब्रांच जो है इसको 10 वोल्ट्स मिला एंड इसको 10 वोल्ट्स मिला। अगर हम लोग को ब्रांच का वोल्टेज मिल गया तो अभी उसमें करंट कितना रहेगा, देखो करंट तो पूरा सर्किट से 4.6 निकल के जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये पॉइंट सी में पहुंचेगा वो स्प्लिट होगा, तो 15 वोल्ट तक सम वैल्यू ऑफ करंट जाएगा एंड 2.5 वोल्ट तक सम अदर वैल्यू ऑफ करंट जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग होगा। और करंट जब भी स्प्लिट हो रहा है हम लोग को करंट फाइंड करना है एंड सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही है, V इक्वल्स टू आई आर। तो हम लोग को ब्रांच सी डी में वोल्टेज कितना है फाइंड करना है, यानी ब्रांच सी डी में वोल्टेज हम लोग को पता है और ब्रांच सी डी का करंट फाइंड करना है एंड सॉरी माय मिस्टेक, हम लोग को 15 वोल्ट में करंट कितना है फाइंड करना है एंड उसका वोल्टेज जो है सीडी के बराबर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 15 वोल्ट में करंट फाइंड करना है एंड यहाँ पे रेसिस्टेंस 15। ऑलराइट, तो यहाँ पे वोल्टेज ये तो हो गया 10 इक्वल्स टू आई 15 फाइंड करना है, 15 ओम रेसिस्टेंस। तो जब हम लोग ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, ये पूरा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, ये देखो ब्रांच सीडी में I1 एंड R1, सीडी इज 10 एंड वहां पे R कितना हो गया 15 का। तो हम लोग को पहला ब्रांच में जो ऊपर वाला ब्रांच है 15 का उसमें रहेगा करंट इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। सिमिलरली जो 2.5 ओम वाला रेसिस्टर हो गया उसमें करंट कितना हो गया, सॉरी उसमें वोल्टेज है 4 एम्पियर का। अगेन यहाँ यूनिट थोड़ा गलत हो गया तो एक देख लो, फिर से हम बता देता। जो ऊपर का 15 ओम रेसिस्टर था उसका करंट रहेगा 0.6 एम्पियर एंड जो नीचे का 2.5 ओम था उसमें करंट रहेगा 4
एम्पियर्स का, ठीक है। नाउ हम लोग को लास्ट में फाइंड करना है 10 ओम में कितना करंट रहेगा करके, ठीक है। अब देखो हम लोग को इतना तो पता चल गया है कि 10 ओम में जो है 0.6 एम्पियर करंट जा रहा है। अभी वोल्टेज कितना है, 0.6 करंट है, तो वोल्टेज इसमें कितना रहेगा, 0.6 इज द करंट, तो ये वोल्टेज V1 कितना है। सेम जब भी आपको वोल्टेज करंट फाइंड करना है, एक ही फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अभी हम लोग को 10 ओम रेसिस्टर में वोल्टेज फाइंड करना है। देर इज 0.6 करंट उसमें जा रहा है एंड उसका रेसिस्टेंस है 10, तो इसका वोल्टेज रहेगा 6 वोल्ट। तो लेट अस चेक। ठीक है, तो 6.6 क्योंकि 6.67 करंट था, चलो तो 6.6 वोल्ट्स हो गए। एंड सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस 5 कितना, सेम V इक्वल्स टू आई आर, करंट 6.6 है एंड 5 ओम रेसिस्टर का R हो जाएगा 5, तो वोल्टेज कितना हो गया 3.6।